बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 11.7 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट और रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। देखें, ये टॉपिक बेसिकली हमारे पास रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। देखें, रिलेशनशिप से हमें ये बात पता चलेगी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिटली जो है वो रिलेट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो हमारे पास ये भी चीज आएगी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान बेसिकली रिलेशन कैसे है, मतलब क्या डिपेंडेंस है। ठीक, तो हम लोग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनिशियली मैं यहाँ पर आपकी जो है ये डायग्राम से हम लोग जो है कंसीडरेशन ले रहे हैं। एक मेरे पास है डायग्राम ए, दूसरी मेरे पास क्या है डायग्राम बी है, और ये आपकी न्यू बुक की डायग्राम है। क्या यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो है वो दो प्लेट्स ली हुई, एक पॉजिटिवली प्लेट है, चार्ज प्लेट है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि हमारे पास तमाम लाइंस जो है पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है कि तमाम लाइंस का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो बिल्कुल सेम है। ठीक, तो ये तो अगर मेरे पास बात किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूँ। एक मेरे पास है पॉइंट बी, दूसरा मेरे पास क्या है पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मुझे जनरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, आपके चार्ज क्यू नॉट को बी से ए की डायरेक्शन में यानी कि ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाऊंगा, तो मेरे पास जो है चार्ज के अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग ने जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास है कंसीडरेशन। लेकिन बात ये है कि अगर मुझे इसको अगेंस्ट द फील्ड लेकर जाना है, बी टू ए मूव करवाना है अगर मुझे आपके चार्ज को, तो फिर मुझे इसके लिए जो है वर्क डन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वर्क डन मुझे करवाना पड़ेगा यही एज अ पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा आपके चार्ज के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडरेशन ले रहे हैं दैट लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म फील्ड फॉर विच द लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि हमारे पास जो वही बात है कि हमने एक पॉजिटिव प्लेट ली हुई, एक नेगेटिव प्लेट ली हुई है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल हैं एक दूसरे से। लेट ए एंड बी बी द टू पॉइंट्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है फ्रॉम बी टू ए। तो वर्क डन निकालने के लिए मैं पॉइंट्स को एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक रखूंगा ताकि मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना हो, क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी तो आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन को ड्राइव करने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को बहुत क्लोज जो है वो सपोज किया हुआ है। तो हमारे पास जस्ट इन पॉइंट्स की यानी कि बी टू ए के दरमियान हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं होगी। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं दैट let A and B be the two points which are very close to each other so that the electric field is almost constant. Consider a test charge Q naught is displaced from point B to A, यानी कि आप एक टेस्ट चार्ज को B से A की तरफ जो है वो डिस्प्लेस करवा रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q naught is del R, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हम करवा रहे हैं B to A का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करें किससे, del R से, राइट। सो अगर आपने इसको बी टू ए मूव कराना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, अगर मुझे जो है वो बी से ए तक मूव करवाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। लेकिन यहाँ पर आप जो फोर्स देख रहे हैं, ये जो चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल फोर्स, और इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारे पास आती है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर मुझे फोर्स निकालनी है तो चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, राइट। तो फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगी, क्यू नॉट ई हो जाएगी। ठीक, अब इस वाली फोर्स को मैं जो है ये वर्क वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर लूंगा। तो W क्या हो जाएगा, W इक्वल टू F की जगह क्या आ जाएगा, क्यू नॉट ई टाइम्स ये है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, डेल आर जो है वो रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल आर आ जाएगा। ठीक, अब क्यू नॉट देखिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो रिलेशन ड्राइव करेंगे किसके दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे पास आ गई है, तो मुझे कहाँ किस तरह से क्या किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर आना है। तो देखें, अगर मैं चार्ज को वहां ले जाके डिवाइड करवा दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस चार्ज को वहां ले जाके डिवाइड करवा दिया। तो यहां मेरे पास क्या रहेगा, ई डॉट डेल आर। ठीक, तो यहां हम कह रहे हैं कि वेयर डेल वी यानी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास अबव इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल वी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट डेल आर, राइट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखें डॉट प्रोडक्ट को अगर जो है मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर मैं लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एंगल, दैट इज कॉस एंगल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के लिए हमेशा जो कॉस एंगल इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास है टूवर्ड्स राइट, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वो आप कहाँ ले जा रहे हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट ले जा रहे हैं, यानी कि दोनों के दरमियान एंटी पैरेलल जो है मतलब डायरेक्शन जो है वो एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल हमारे पास एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री का, और
ये सॉरी cos 180 डिग्री है, तो cos 180 डिग्री हमारे पास कितना हो जाएगा -1, ये cos 180 डिग्री होगा, ठीक। तो cos 180 डिग्री हमारे पास कितना हो जाएगा -1, और माइनस को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा डेल वी, दैट विल बी इक्वल टू -e टाइम्स डेल आर, ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सेपरेट कर लूंगा तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बनेगा E that will be equals to minus electric potential divided by del R, that electric field is basically जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है आपके पास, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। यानी कि जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही आपको वर्क करवाना पड़ेगा और उतना ही आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। दूसरी बात, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है डिस्टेंस के साथ, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि जितना हमारे पास जो है वो डिस्टेंस कम होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बता रही है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। दूसरी बात, चार्ज को आपने जितना डिस्टेंस आप कम करते जाएंगे उतना ही आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही आपको ऑब्जेक्ट मतलब चार्ज के ऊपर वर्क करवाना पड़ेगा और उतना ही उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। यानी कि ये जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा आपके पास, अगर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपके पास जो है वो कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा, या पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम लोग देखें ये जो डेल वी डिवाइड बाय डेल आर का हमारे पास रिलेशन, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डेल वी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट डेल आर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये जो डेल वी डिवाइड बाय डेल आर का रिलेशन है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये कि आपको ये पोटेंशियल की जो है वो डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि पोटेंशियल जो है वो किस चीज पर डिपेंड है, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डेल वी व्हिच इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। तो ये हमारे पास है कंप्लीट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, दैट द नेगेटिव लाइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन व्हिच पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, यानी कि पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में आपके बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी, ठीक। और साथ साथ कहा जा रहा है दिस रिलेशनशिप इज एनालॉगस टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड से ही हमारे पास जो है ये बेसिकली रिलेशन जो है वो एनालॉगस, यानी कि उसी को देखकर जो है वो बनाया गया है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी यही होता है कि आप जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से जितना दूर लेकर जाएंगे उतना ही आपका पोटेंशियल जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, यानी कि ग्राउंड से जितनी हाइट के ऊपर जा रहे हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आप जितना जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं उतना ही आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक। तो ये एनालॉगस है किसके साथ, ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा जो है वो टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी का मतलब क्या है, बराबर। पोटेंशियल का मतलब है कि उसके ऊपर क्या हो, सेम पोटेंशियल हो। सरफेसेस का मतलब ये है कि हमारे पास एक जो है वो जनरल सरफेस हो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ये है कि हमारे पास आपके पास ये सेंट्रल चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड रेडियल लाइंस जो हैं, इन तमाम रेडियल लाइंस के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो ये जो सरफेसेस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, दीज आर कॉल्ड द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक। तो देखें हम यहाँ पर भी इसको डिफाइन करें, दैट द सरफेस विच हैव इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ईच पॉइंट आर नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे ये मेरे पास रेडियल लाइन है, यहाँ पर भी इक्वी पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पर भी इक्वी पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होगा। मतलब रेडियल लाइन के ऊपर कहीं पर भी आप चार्ज रखें लेकर आएंगे तो उसके ऊपर जो है वो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, पूरी जो है वो रेडियल लाइन के ऊपर यहाँ पर भी जो है वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन इस सरफेस के ऊपर, इस वाली सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कम होगा, इस वाली सरफेस के ऊपर ज्यादा हो जाएगा, इस वाली सरफेस के ऊपर और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना आप चार्ज के नजदीक जाएंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि E इक्वल्स टू डेल वी डिवाइड बाय डेल आर, यानी कि जितना आपका चार्ज का डिस्टेंस कम होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी और उतना ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ हमने जो है एक सिंगल चार्ज की इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिखाई हुई है। यहाँ हम लोग के पास जो है ट्वाइस ऑफ चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये आपको देखें सर्कुलर लाइंस में जो इक्विस जो है वो सर्फेसेस दिखा रहा है कि यहाँ पर देखें ये हमारे पास इक्वी पोटेंशियल है, ये हमारे पास इक्वी पोटेंशियल है, ये हमारे पास इक्वी पोटेंशियल है, और इन दोनों का जो समराइज यहाँ पर ये जो पॉइंट है, सम वाला पॉइंट जो है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है।
यानी कि ऐसी सरफेस की जहां पर पोटेंशियल आपका सेम होगा, दैट इज कॉल्ड द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो ये था हमारे पास टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इसी के साथ हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो कैपेसिटर का स्टार्ट करेंगे चलो नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन कर सकते हैं, चलो मैं इसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।